राधे राधे दोस्तों, राधे राधे नानी। राधे राधे। मेरे बड़े दामाद, इन पर भी नवनाथों की कृपा है और इनके भी बहुत सारे अनुभव है। इन्हें भी कुछ ऐसे अध्यात्म अनुभव बहुत होते हैं। तो इनके सपने में एक दिन आया, मैंने एक ग्रंथ लिखा है। मैंने उन्हें ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बताया था, फिर भी इनके सपने में आया। इन्होंने कहा, माँ जी ऐसा सपना आया है, तुमने ग्रंथ लिखा है। और कह रहे, अमित, मैं इसका नाम क्या रखूं? अमित उनका नाम, मेरे इनका। तो मैंने एक दिन टीवी में देखा, वो थे धीरेन्द्र कृष्ण, जो अभी टीवी पे आते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो मैंने देखा, अरे 1 साल पहले यही तो मेरे सपने में आए थे और इन्होंने कुछ मुझे दिया था। तब मैं इनका देखने लगी टीवी। मेरे दामाद ने, उनके सवारी आती है नवनाथ की, साक्षात नवनाथ, उन्होंने ऐसा मेरे माथे पे हाथ रख के कुछ मंत्र किया, तो मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। इससे पहले मैंने कभी ग्रंथ नहीं लिखा और फिर वहां से मैंने ग्रंथ लिखना चालू किया। लेकिन मेरे गुरुजी ने, विष्णु पंत महाराज ने कहा था, जो तुम्हें आवाज आई है ये सत्य है, सतयुग तो अब आना है। तो मैंने कहा, नहीं, कलयुग तो कोई कहते हैं वो 4,32,000 है उसकी उम्र ऐसा। तो गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी ने गणों की, युगों की गणना करते हुए कहा, अभी कितने साल का बाकी है, कितने साल का उसकी उम्र है, कलयुग की कब खत्म होगा। तो ये मैंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो गुरुजी ने ऐसा बताया। और गुरुजी ने कहा, तुम्हें ग्रंथ, मैंने कहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? तो गुरुजी ने कहा था, देखो, जब महादेव ने गणपति की अपने त्रिशूल से अपना सिर अलग कर दिया, तब महादेव को क्या पता नहीं था ये माता गौरी के पुत्र है? वो तो त्रिकालदर्शी है महादेव। तो हर लोगों के मन में सवाल आता है, जब महादेव त्रिकालदर्शी है तो इन्हें पता होना चाहिए था गणपति कौन है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसके बारे में मुझे अपने गुरु ने बताते हुए कहा था, नहीं, महादेव को सब कुछ पता था, तो क्यों आया? और गणेश होने से पहले कौन थे? और इनको हाँ, तो मैंने अपने ग्रंथ में लिखा है इनके बारे में। यहाँ से ग्रंथ की स्टार्ट हुआ है, मेरा चालू हुआ, क्योंकि महादेव को ये पता था। और गणेश जो है, इससे पहले ज्ञानेश थे, देवलोक में प्रथम देव कहलाते। और फिर कली का प्रभाव से बच के सतयुग के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, ये मेरे ग्रंथ का उद्देश्य है। और इसमें मैंने कलयुग की गणना करते हुए कहा है, कलयुग कितने साल का बाकी है और इसकी सही उम्र क्या है। तो ये जो है कली के बारे में, कली की उम्र, ये हमें नानी माँ जी अगले पॉडकास्ट में ज़रूर बताएगी। इस पॉडकास्ट के लिए तो आप सब है, और अगले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर रहिएगा, हमें फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आपको, ताकि हमारी अगली वीडियो भी देखने मिले। इसलिए, और नानी माँ का जो ब्रह्म ज्ञान उन्हें मिल रहा है, उनसे हमें और जानकारी मिले, और जो लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, उस प्रश्न के आंसर हमें जल्दी मिलने वाले हैं नानी माँ की ग्रंथ से। ज़रूर हम इस ग्रंथ के बारे में और जानकारी लेने के लिए वो करेंगे। नानी माँ जी हमें और जानकारियाँ ज़रूर देगी, है ना? जरूर।